प्रिय दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपका प्यार हमारे साथ ऐसा ही बनाए रखे और ऐसे ही गीता का ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन में बदलाव लाइए। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सभी सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ हासिल कर तो लेता है, लेकिन अपने जीवन में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे जिंदगी से मायूस होने लग जाता है, या फिर वह अपनी खुशियों को तलाशने के लिए इधर उधर सहारा ढूंढता फिरता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग खुश नहीं होते वह किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हर हाल में खुश रहना चाहिए। आज हम आपको भगवत गीता में बताई गई कुछ ऐसा बातों के बारे में बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से दूर हो चुकी खुशियों को दोबारा हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया था और इसके पश्चात ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवत गीता में मनुष्य जाति से जुड़े हुए बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। अगर हर व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं वह कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। अगर वह किसी की आलोचना करेंगे तो वह अपनी खुशियों को नजर लगा लेंगे। ऐसे लोग अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों की तरफ भी ध्यान देते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन के साथ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी वही कहा गया है कि जितना भगवान ने दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आजकल लोग एक दूसरे की शिकायत करने में लगे रहते हैं। इस तरह के लोग किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, परंतु जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वह इन सभी बातों को ठीक प्रकार से समझते हैं और वह कभी भी किसी अन्य की शिकायत नहीं करते हैं। अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है तो किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए और जीवन में हर हाल में खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस लिए महाभारत का युद्ध लड़ने को कहा था? भगवान को उस समय ऐसा बोलने का निमित्त था। अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ था। क्षत्रिय धर्म होने के बावजूद वह मूर्छित हो चुका था, इसलिए मूर्छा निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया और कहा, तेरी मूर्छा उतार, तू तेरे धर्म में आ जा। कर्म का कर्ता या अकर्ता तू मत बनना। कृष्ण व्यवस्थित जानते थे और व्यवस्थित के नियम में जितना था उतना ही कृष्ण बोले हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता और कहते हैं कि भगवान ज्ञानी होकर ऐसा क्यों बोले कि इन सब को मार डाल। यह तो कृष्ण का ऑन द मोमेंट का उपदेश था। कोई हमेशा के लिए यह उपदेश नहीं दिया कि मारना ही। अर्जुन को सभी रिश्तेदारों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया था। भगवान जानते थे कि थोड़ी देर के बाद मोह उतर जाएगा, इसलिए श्री कृष्ण ने नैमित्तिक रूप से बात की थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू क्षत्रिय है और तेरे परमाणु लड़े बिना रहेंगे ही नहीं। हमें ज्ञान में यह दिख रहा है कि तेरा व्यवस्थित ऐसा है, इसलिए तू झूठा मोह मत करना। मारने के लिए मोह के बिना कार्य कर, झूठा अहंकार मत करना। ऐसे ही मनुष्य ने इस मोह रूपी संसार में मोह नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य जीवन से सर्वश्रेष्ठ सुख कैसे प्राप्त कर सकता है?
श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जिसका विश्व के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इस ग्रंथ की ख्याति इतनी अधिक है कि विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस पर बहुत अधिक मात्रा में शोध कार्य किए गए हैं। गीता एक ऐसा महान महाकाव्य है जिसमें जीवन जीने की समस्त कलाएं सीखने को मिलती है। हम जानते हैं कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान दिया था। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि गीता का सबसे पहला उपदेश मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने इसे विवस्वत मनु को दिया, मनु ने यही उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह गीता का उपदेश समय समय पर जनता तक पहुंचाने की कोशिश भगवान द्वारा होती रही है। गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे जानने से पूर्व सर्वश्रेष्ठ सुख के बारे में जानना होगा। संसार में सुख का सामान्य अर्थ इंद्रिय सुख समझा जाता है, यानी इंद्रियों के विषय से जो सुख हमें मिलता है उसी को हम सुख मान लेते हैं, जबकि वास्तविक सुख इससे भिन्न है। इंद्रिय सुख को सुख मानने का मुख्य कारण यह है कि हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं, जबकि हम शरीर ना होकर आत्मा है। हम लोगों से यहीं से गलती शुरू हुई है और यही गलती अनंतानंत जन्मों से हम सभी करते आ रहे हैं। सुख का वास्तविक अर्थ आत्मिक सुख से है, यानी आत्मा का सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है। आत्मा का सुख परमात्मा के सुख में निहित है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडव की सेना युद्ध के लिए तैयार है और आमने सामने डटी है, उसी समय अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान उसे समझाते हुए उसका धर्म याद दिलाते हैं और कहते हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना तुम्हारा दायित्व बनता है। अर्जुन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उल्टा वह सवाल पूछता है, युद्ध करने से हमें क्या लाभ होगा? श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, युद्ध करोगे तो तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे होगे। अगर जीत गए तो हस्तिनापुर का राज्य सुख प्राप्त होगा और अगर हार गए तो वीरगति को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हारा नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा, इसलिए युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि जितने भी जीव हैं सब मेरी संतान हैं, इसलिए कहते हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, यानी अपना मान लेता है। जिंदगी में वास्तविक सुख की प्राप्ति भगवत प्राप्ति के बाद ही संभव है और भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग हो सकते हैं उन सब का खुलासा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए किया है। सामान्यतया भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म एवं भक्ति बताए गए हैं। इन तीनों मार्गों का विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत गीता में मिलता है। गीता का अध्याय 3 कर्म योग से संबंधित है और कर्म योग के क्रियात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है, जो हमारे सुख के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, बशर्ते हम उसका 100% अनुपालन व्यवहारिक जीवन में करें। जो कर्मेंद्रियों यानी संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी यानी मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे उचित काल में आत्मा में प्राप्त करता है। अगले अध्याय में भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, इसका खुलासा किया गया है।
इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्वज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित वह आत्म सुख को प्राप्त होता है और ब्रह्म योग में युक्त चित्त वाले उसको अक्षय यानी कभी क्षीण नहीं होने वाले सुख का अनुभव होता है। गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग से संबंधित है, जिसमें अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन बताया गया है। भगवान ने अर्जुन को कहा है कि अष्टांग योग के अभ्यास का मुख्य प्रयोजन मन को वश में करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन और लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जब तक मन अविजीत शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञा का पालन करना होता है, किंतु जिसका मन पर विजय प्राप्त हो जाता है, वह मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिसने मन, इंद्रिय आदि के संघात रूप इस शरीर को अपने वश में कर लिया है और जो प्रशांत है, जिसका अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है, उस सन्यासी को भली प्रकार से सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है, अर्थात साक्षात आत्मभाव से विद्यमान है तथा वह सर्दी गर्मी और सुख दुख में एवं मान और अपमान में यानी पूजा और तिरस्कार में भी सम हो जाता है। भगवान मायाधीश हैं और हम सभी प्राणी मायाधीन, किंतु हम में से जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वे प्रकृति के 3 गुणों वाली देवी शक्ति को सरलता से पार कर जाते हैं। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। अर्जुन द्वारा यह पूछने पर, हे भगवान, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। श्री भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो सबसे अक्षय तत्व है वह ब्रह्मा है, स्वीयानी स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा प्राणी मात्र में भाव उत्पन्न कराने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक ग्रंथ है और उस पर लंबे चौड़े भाष्य लिखे गए हैं। जब अर्जुन युद्ध में हुई हिंसा के कारण होने वाले पापों से भयाक्रांत हो जाता है, तब भगवान उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपना मन और बुद्धि हम में लगाकर केवल इंद्रियों से युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हारे सारे पापों का बोझ वहन करने को तैयार हूँ। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इसी तरह गीता में अर्जुन को जो उपदेश भगवान दिए हैं, वे हम सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं। अगर कोई इन उपदेशों पर पूरी तरह से अमल करे तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख पा सकता है और उसकी झोली खुशियों से भर सकती है। स्मरण रहे कि भगवत गीता का केवल पाठ करने से कोई लाभ नहीं होगा, चाहे इसका असंख्य बार पाठ क्यों न कर लिया जाए। शास्त्र, पुराण, श्रुति, स्मृति आदि पारायण से ज्यादा आचरण की चीजें होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम महापुरुषों और भगवान के बताए गए रास्ते पर चलें और असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त करें।
सुख से कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं? दूसरों को माफ करना, बातों को दिल से नहीं लगाना, अपनी शांति के लिए स्वयं कार्य करना और वर्तमान में जीना। कुछ ऐसे नियम लागू करके आप अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा सोचे कि जीवन ट्रेन की यात्रा है, अच्छे बुरे हर तरह के साथी मिलेंगे, लेकिन कोई परमानेंट नहीं है। एक न एक दिन इस ट्रेन रूपी जीवन को उसका स्टेशन मिल जाएगा। कल आप अपने माता पिता के साथ थे, फिर जीवन साथी, बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, परिवार, दोस्त, सब कुछ बदलता रहता है। इसीलिए जीवन में स्थिरता और शांति आवश्यक है। बदलाव को स्वीकार करना ही सुखी जीवन की प्रथम सीढ़ी है। क्या यह सच है कि भगवत गीता पढ़ने से मन को शांति मिलता है? भगवत गीता का अध्ययन अगर सही अर्थ में सच्चे गुरु की सहायता से किया जाए तो मन की शांति संभव है, अन्यथा नहीं। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। गीता का पाठ करने से ज्यादा जरूरी है गीता में बताए गए उपदेशों को अपनी जिंदगी में उतारना, क्योंकि केवल पाठ करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह केवल तो तोता रटंत विद्या हो जाएगी। समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक तोते को उसका मालिक प्रतिदिन एक पाठ पढ़ाता था। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। यह विद्या जब तोते ने पूरी तरह रट ली, तब मालिक ने उसे छोड़ दिया। तोता जाकर शिकारी के जाल पर बैठकर अपना याद किया हुआ पाठ दोहरा रहा है। अब वह शिकारी के जाल में है, फिर भी दोहराए जा रहा है। जब शिकारी तोते को अपने घर ले जा रहा है, फिर भी तोता यही दोहराता जा रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तात्पर्य यह कि भगवत गीता का पारायण महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका आचरण। हाँ, अगर पढ़कर समझ सके तो भगवत गीता का हर श्लोक कुछ न कुछ संदेश देता है। भगवत गीता का पाठ करने से हमें ज्ञान अवश्य मिलेगा। भगवान का ज्ञान होने से हमारा विश्वास बढ़ेगा और विश्वास से श्रद्धा उत्पन्न होगी। भगवत प्रेम में वृद्धि होगी। जब भगवत प्रेम बढ़ेगा तब मन में शांति अवश्य मिलेगी। भगवत गीता के माध्यम से जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, और यह शरीर नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर है, तब हमारा मृत्यु से भय भी समाप्त होगा और शांति मिलेगी। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, या तो पूर्व न होकर उन रहने वाला भी नहीं है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। गीता का जब हम गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि संसार मायिक है और वास्तविक आनंद संसार में नहीं बल्कि भगवान में है। तब भगवत गीता पढ़ना सार्थक होगा, अर्थात गीता हमें मायातीत बना सकती है। भगवान के साथ अपने सनातन संबंधों को हम भूल बैठे हैं, इसलिए अनादि काल से अनंतानंद दुख पा रहे हैं। गीता के ज्ञान से हमें भगवान से अपने शाश्वत संबंध का स्मरण होगा और हम लाभान्वित होंगे। कर्म योग के क्रियात्मक स्वरूप का बोध कराने वाली गीता हमें कर्म सन्यासी बनाकर शांति प्रदान करती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। गीता हमें भक्ति सिखाती है, वह भी निष्काम एवं अनन्य।
हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि सच्चे मन से भगवत गीता का वाचन और उसके उपदेशों पर ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक आचरण से ही मन को शांति मिल सकती है। भागवत गीता के अनुसार क्या हमें उस इंसान की सहायता करनी चाहिए जो कष्ट में हो, या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद वो अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। कष्ट किसी की नियति नहीं होती। हमारे पालनकर्ता प्रभु कभी भी बच्चों को कष्ट नहीं देते। भगवत गीता भी यही कहती है कि जिसने खुद को मुझे समर्पित कर दिया, उसे दुख छू भी नहीं सकती। जब आपने अपने को संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया हो तो कोई कष्ट आपको परेशान नहीं कर सकते। ऐसे में कई बार मानव अपने शरीर व भौतिक सुख को ही जीवन मान कर्म करता है। इस दौरान अक्सर वह आम जीव जंतुओं व इंसानों को दुख पहुंचा देता है। ऐसे में उसके नकारात्मक कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ता है। पर हमारे परमपिता इसके बावजूद भी यह नहीं चाहते कि मेरी संतान कोई कष्ट सहे। इस स्थिति में जैसे ही परेशानी से घिरा जीव साफ मन और संपूर्णता के साथ खुद को भगवान को पुनः समर्पित करता है या राम नाम लेकर उनसे मदद की गुहार लगाता है, भगवान उसके आसपास मौजूद जीवों में दया भाव में उपस्थित होते हैं और उस पीड़ित की मदद करते हैं। आपकी दया उस वक्त आपकी व्यक्तिगत भावना नहीं बल्कि भगवान का अंश होती है। जब आप उसका त्याग करके सामने वाले की मदद नहीं करते तो ईश्वर का त्याग होता है, यानी उस भावना रूपी भगवान को आपने अपने से दूर कर मानवीय पाप को अंगीकार किया। अतः यह निश्चित है कि आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा और मिलता ही रहेगा। पर आप में अनेकानेक दैवीय भावों के रूप में भगवान उपस्थित हो मानव कल्याण का कार्य करते रहेंगे। बस कभी आप कुछ अनैतिक न करो, परोपकार को व्यवहार बना, त्याग को हृदय में सजाओ, प्रेम का प्रसार करो। प्रभु आपके आसपास ही है, वह आपका हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप महसूस करेंगे तो वह आप में ही मिल जाएंगे। श्री कृष्ण ने एक बार गीता में कहा था कि सुख और दुख इंसान के जीवन में आते ही रहते हैं। क्या अच्छे वेतन और अच्छा पद होने के बावजूद दुख आ सकते हैं? जीवन में सफल होने की मंशा हर कोई अपने मन में पाले हुए है, मगर यह ऐसा नायाब उपहार है जो सभी को नहीं मिलता। इसके हकदार तो सिर्फ वे लोग ही होते हैं जिनके सिर पर कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, या फिर वे जो समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए आतुर होते हैं। आज के तकनीकी युग में युवा वर्ग जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए लालायत है, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम या फिर कड़ी मेहनत के बावजूद नकारात्मक परिणाम उन्हें पूरी तरह से निराश कर देता है। यही वक्त मानव जीवन का अहम मोड़ होता है, क्योंकि ऐसे समय पर जो व्यक्ति हिम्मत हार कर असफलता को अपनी किस्मत मान लेता है, वे जिंदगी भर सिर्फ दूसरों की सफलता का दर्शक मात्र बनकर रह जाता है। मगर अपनी कमियों एवं खामियों को दूर करके सही दिशा में मेहनत करने का मार्ग चुनने और उस पर चलने वाले ही सफलता हासिल करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की सफलता की इबारत के पीछे कई बार मुंह की खाने यानी हार वाली कहानी भी छिपी होती है, क्योंकि जीवन में मिलने वाली अनेक विफलताएं ही व्यक्ति की सफलता का आधार रखती हैं। बस शर्त इतनी है कि व्यक्ति अपनी विफलताओं से सबक ले और दोगुनी ऊर्जा के साथ निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़े।
आज के युवा वर्ग को यह बात हमेशा अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि सफलता के आयाम स्थापित करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, हम सबको केवल उसकी सफलता नजर आती है, मगर उसके पीछे का कड़ा परिश्रम, लक्ष्य पाने का जुनून और इच्छाओं का त्याग नहीं दिखाई देता। समाज में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें आज का युवा वर्ग अपना आदर्श मानता है, मगर उनके सफल होने से पहले का संघर्षपूर्ण जीवन जानने तक की कोशिश नहीं की जाती। हाँ, लोगों को नजर आती है तो सिर्फ उनकी सफलता। कोई माने या फिर न माने, यह सच्चाई है कि हर सफल व्यक्ति का जीवन कभी न कभी संघर्षपूर्ण रहता है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान से दिव्य चक्षु प्राप्त किए थे। उसके बाद उन्होंने यह गीता का उपदेश दिया था। गीता में तो कृष्ण भगवान दो ही शब्द कहना चाहते हैं। वे दो शब्द लोगों की समझ में आ सकें, ऐसा नहीं है। इसलिए गीता का इतना बड़ा स्वरूप दिया और उस स्वरूप को समझने के लिए लोगों ने फिर से विवेचन लिखे हैं। कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा है कि मैं जो गीता में कहना चाहता हूँ उसका स्थूल अर्थ 1000 में से एक व्यक्ति समझ सकेगा। ऐसे 1000 स्थूल अर्थ समझने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्म अर्थ समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्म अर्थ समझने वालों में से एक व्यक्ति सूक्ष्मतर अर्थ को समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्मतर अर्थ को समझने वालों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्मतम अर्थ अर्थात मेरा आशय समझ सकेगा। कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते थे कि वही एक उसे समझ सकेगा। अब इस 3.5 अरब की बस्ती में कृष्ण भगवान को समझने में किसका नंबर लगेगा। कृष्ण भगवान जो कहना चाहते थे वे दो ही शब्दों में कहना चाहते थे। उसे तो जो खुद कृष्ण बन चुका हो वही समझ सकता है और कह सकता है, अन्य किसी का काम नहीं है। आज हम खुद कृष्ण आए हैं, तुझे तेरा जो काम निकालना हो वह निकाल ले। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति मर जाए तब कहते हैं, न कि अंदर से चले गए। वह क्या है? वह माल है और यहाँ पड़ा रह जाता है, वह पैकिंग है। इन चर्मचक्षुओं से दिखता है वह पैकिंग है और अंदर माल है, मटीरियल है। जैसे कि कोई आम का पैकिंग, कोई गधे का पैकिंग, तो कोई मनुष्य का पैकिंग या स्त्री का पैकिंग है। लेकिन अंदर माल शुद्ध है, सभी में एक सरीखा है। पैकिंग तो भले ही कैसा भी हो, सड़ा हुआ भी हो, लेकिन व्यापारी पैकिंग की जांच नहीं करता, अंदर माल ठीक है या नहीं उतना देख लेता है। उसी तरह हमें भी अंदर के माल के दर्शन कर लेने हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, अंदर जो माल है वही मैं खुद हूँ, वे ही कृष्ण हैं। उन्हें पहचान तो निबेड़ा आएगा तेरा, बाकी लाख जन्म भी तू गीता के श्लोक गाएगा तो भी तेरा निबेड़ा नहीं आएगा। पैकिंग और माल, इन दो शब्दों में कृष्ण भगवान जो कुछ कहना चाहते थे, बाकी तो दो ही शब्दों में कृष्ण भगवान का अंतराशय समा जाता है। यदि बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा हो तब पिता उसे कड़े शब्दों में पत्र लिखते हैं, तू पढ़ता नहीं है और मेरे पैसे बिगाड़ रहा है, सिनेमा नाटक देखता रहता है, कुछ भी नहीं करता है। तब बेटा क्या करता है कि बाप का पत्र खुद के फ्रेंड को दिखाता है और कहता है कि देखना मेरे पिता कैसे हैं, जंगली हैं, लोभी हैं और क्रोधी हैं, कंजूस हैं। लड़का ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे पिता की बात समझ में नहीं आती, वह पिता का अंतराशय नहीं समझ सकता है। पिता और बेटे में मात्र 25 ही सालों का फर्क है, फिर भी बाप का अंतराशय बेटा नहीं समझ पाता। तो फिर कृष्ण भगवान को गए तो 5000 साल हो गए।
तो 5000 साल के फर्क में कृष्ण भगवान का अंतराशय कौन समझ सकेगा? उनका अंतराशय कौन बता सकेगा? वह तो जो खुद कृष्ण भगवान हैं, वे ही बता सकते हैं। महावीर के अंतराशय की बात कौन बता सकता है? वह तो जो खुद महावीर हैं, वे ही बता सकते हैं। महावीर का भी 2500 साल का फर्क हो चुका है। पहले के जमाने में तो 25 साल के डिफरेंस में बाप का अंतराशय बेटा समझ जाता था, जबकि आज तो 25 साल के अंतर में अंतराशय समझने की शक्ति नहीं रही है। तो फिर कृष्ण की बात किस तरह समझ में आएगी? अभी गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन लिखने वाला हम लोग भी उसमें से एक बाल बराबर भी नहीं समझता। यह तो ऐसा है कि अंधे को मिला अंधा, बोरे में मिला तिल से तिल न रहा तिल नहीं रही घानी, उसके जैसा है। हाँ, वह गलत नहीं है, करेक्ट है, लेकिन वह बात फर्स्ट स्टैंडर्ड के मास्टर जैसी है और वह ठीक है। यहाँ हमारे पास कैसी बात होती है? कॉलेज के अंतिम साल की बात है, जैसे उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात होती है, वैसे ही इसमें गीता के विवेचन की बात होती है। सिर्फ ज्ञानी पुरुष के पास ही सर्व शास्त्रों की यथार्थ बात मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।